हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी से सुगम भारती से पाठ 8 रक्षाबंधन का अनुभव विस्तार करेंगे। सबसे पहले हम अनुभव विस्तार में कविता से खोजकर लिखिए। नंबर का प्रश्न दे रखा है, सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला है आन बान पर, तो आन बान की सही जोड़ी होगी आँच ना आने दूंगा। दूसरा है मस्तक पर इसकी सही जोड़ी होगी शुभ तिलक लगा दूँ। नंबर 3 है दिन बीते, इसका सही जोड़ी होगी सुख चैन भरे। नंबर 4 है रातें बीते, तो इसका उत्तर होगा आनंद भरी। नंबर ख प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का खालिस्तान लेता हूँ, तो खालिस्तान में आ जाएगा प्रण। नंबर 2 है धागों का खालिस्तान पहना दूँ, तो खालिस्तान में आ जाएगा कंगन। नंबर 3 जब तक खालिस्तान करे तुम्हारी, तो खालिस्तान में आ जाएगा रक्षा। नंबर 2 प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है मस्तक पर तिलक लगाने की बात किसने किससे कही है। इसका उत्तर होगा मस्तक पर तिलक लगाने की बात बहन ने अपने भाई से कही है। नंबर 2 बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती है। इसका उत्तर होगा बहनें भाइयों को राखी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बांधती है। नंबर 3 प्रश्न है धागों का कंगन पहना दूँ से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर होगा धागों का कंगन पहना दूँ से अभिप्राय भाइयों की कलाई पर राखी बांधने से है। अगला तीसरा प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं। इसका उत्तर होगा रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करती है। नंबर 2 प्रश्न है राखी के अवसर पर बहन क्या कामना करती है। इसका उत्तर होगा राखी के अवसर पर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। नंबर 3 प्रश्न है भाई बहन की रक्षा के लिए क्या वचन देता है। इसका उत्तर होगा भाई बहन की रक्षा के लिए वचन देता है कि वह बहन की आन बान मान सम्मान की सदैव रक्षा करेगा। भाषा की बात में दिया हुआ है योजक चिन्ह। यहाँ दिया है रवि, एक छोटा सा डंडा लगा हुआ है, एक छोटा सा डैश लगा हुआ है और शशि लिखा हुआ है। गंगा और डैश लगा है यमुना, आनंद और डैश लगा है भरी, आन और डैश लगा है बान, रक्षा और डैश लगा है बंधन, भाई और डैश लगा है बंधन। ऊपर लिखे शब्दों में बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, यह 2 शब्दों को जोड़ता है। इसके लगाने से योजक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे रवि और शशि में से और का लोप होकर हुआ रवि शशि। गंगा और यमुना में से और का लोप मतलब छुप गया है, वो होकर हुआ है गंगा और यमुना। आनंद से भरी में से लोप से का लोप होकर हुआ है आनंद भरी। और आन और बान में से और का लोप होकर हुआ आन बान। रक्षा का बंधन में से का लोप होकर हुआ रक्षा बंधन। इसके अलावा एक शब्द जब एक से अधिक बार एक साथ आता है तो भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे युग युग, क्या क्या, धीरे धीरे, जब जब, कण कण, अभी अभी, चम 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 चम, टप 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 टप, डम 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 डम, छम 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 आदि। इसमें आपको योजक चिन्ह वाले 5 शब्द लिखना है, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। नंबर 2 प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले दिया है मस्तक को भाल या कपाल भी कहते हैं। फूल को पुष्प और सुमन भी कहते हैं। अगला है भाई को
अनुज और भात्रा भी कहते हैं। अगला है कामना, कामना को अभिलाषा या इच्छा भी कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सूर्य, सूर्य को भास्कर, रवि भी कहते हैं। चंद्रमा अगला दिया है, चंद्रमा को चांद या मयंक भी कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है गंगा, गंगा को सूर नदी या सूर सरिता भी कहते हैं। यहाँ पाठ 8 रक्षाबंधन पूर्ण हो गया है। इसे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।